चल रही थी पहले ऐसे चल। देखो अल्ट्रासाउंड भी ले लो, 1 रुपए की पर्ची में ही है ना, जिसमें आप खून की जांच करवाई थी। चलो खून की जांच करवाई थी, वो पर्ची कहाँ है? ये मैं जा रही हूँ, सुबह सुबह के टाइम हो रहा है 7 बजे, मैं नहाई धोई कुछ भी नहीं है। ये पड़ोस में है तो इनको पेन हो रहा था तो इनको सरकारी अस्पताल में दिखा के ला रही हूँ। तो ये आए थे सुबह और मैं आई हुई हूँ अस्पताल अपने CSC वाले पे ही, क्योंकि एक पड़ोसी को हो रहा था पेन तो उसी को दिखाने लाई थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत बिजी होने वाला है क्योंकि ड्यूटी भी जाना है। यहाँ आ गई हूँ 7 बजे, नहाई भी नहीं हूँ और खाना वाना भी बनाना है। देखो दीदी आने लग रही थी तो ये आए थे तो फिर मना, ड्यूटी भी जाना है भाव सी मुझे, पर पहले सोचा ये कर लूँ काम, क्योंकि भाई ज़रूरी काम है ये भी। उसको पेन हो रहा था तो पहले सोचा मैंने चेक करा लूँ, उसके बाद जाऊँगी ड्यूटी। देखते हैं कि क्या बोलते हैं दीदी। डिब्बू को मैंने कहाँ सो रखा ये सो गया था और बाहर बैठी हुई हूँ, अंदर नहीं बैठी हूँ कि अंदर गर्मी हो रही है, लाइट चली गई है। और देखो मेरी डू लिस्ट वगैरह सब तैयार हो गई है और बहुत थक गई हूँ। अभी मेरी आशा आई थी, आशा चली गई है ड्यूटी वो बच्चे बुलाने, और कोई भी नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए मैं ड्यूटी से आने लग रही थी घर पे तो डुग्गू देखो बेचारा इतना परेशान हो गया है। मेरी भी शक्ल पे बज रहे हैं 12, क्योंकि ना मैं बहुत थक जाती हूँ। सुबह गई थी उन्हें लेके अस्पताल में चेक कराने, फिर घर आई हूँ, नहाई हूँ, धोई हूँ, खाना बनाया है, फिर इच्छा के स्कूल गई थी। वो उसका आधार कार्ड का काम अभी नहीं हुआ था तो दूसरी मोहर लगनी थी स्कूल से, तो आधार कार्ड पे फिर मोहर लगवा के लाई हूँ। फिर आई हूँ अपनी ड्यूटी भाव सी, और अब फिर इन्हें लेके जा रही हूँ अस्पताल। इन्हें फिर पेन बढ़ गया था तो इन्होंने आते ही मुझे फ़ोन कर दिया कि चलो। और देखो मैं अस्पताल के अंदर हूँ तो वो मुझे कह रही थी कि आपका नाम चंचल राणा है ना, तो मैंने कहा उन्हें आपको मेरा नाम चंचल कैसे पता, तो वो कह रहे थे कि मैंने आपको कई बार देखा है ना अस्पताल में, क्योंकि वो नई थी वहाँ, वो ट्रेनिंग पे थी तो मैं इसलिए पूछ रही थी, वरना वैसे तो सब जानते हैं अस्पताल में। और इन्हें पेन ज़्यादा बढ़ रहा था तो मैंने कह रही थी कि आप ऊपर लेट जाओ। मैं कह रही हूँ कि उनके फेस से लग रहा है कि उनको पेन बहुत ज़्यादा है, और देखो बेचारे की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। भाई ये वक्त सब पे बहुत मतलब ऐसा लगता है ना भगवान बस हाथ पैर अच्छे से सब कुछ हो जाए, इस टाइम के लिए तो लफ्ज़ भी नहीं होते हैं, और किसी की हेल्प हो जाए। मैंने पता है आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बच्चे आए और 2 रस खाए थे, उसके बाद मैं ड्यूटी चली गई थी। मैंने वहाँ भी चाय पी थी, मेरी आशा वगैरह लेके आती हैं तो वहाँ भी चाय ली थी। फिर मैं यहाँ आ गई थी, फिर इनके साथ चली गई हूँ। अब देखते हैं फिर क्या होगा, कितनी देर लगती है बाबू होने में, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो जो ट्रेनिंग पे थी उन्हीं से। ये देखिए ये है ट्रेनिंग पे, अस्पताल के अंदर का था इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि सब लोग होते हैं मरीज़ वगैरह ना, इसलिए अच्छा सा नहीं लगता है वो लोगों को कैमरे के बीच में ऐसे लाना, क्योंकि आप समझ सकते हो अस्पताल में तो, इसलिए अपनी ही बनाते हुए वीडियो। और उस बेचारी को पेन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बार बार बेचारी बाथरूम जाना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सच में। और देखिए ये बेबी कितना क्यूट है, ये उनका बेबी नहीं है जो मेरे साथ आई थी, ये किसी और का हुआ था, ये भी बेबी बॉय हुआ है उनको। तो कितना अच्छा लग रहा है, छोटा सा है ये, कैसे मैंने पकड़ाई है उसको फिंगर तो कितने अच्छे से पकड़ रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ना। छोटे बच्चे लगते हैं क्यूट हैं जब तक ये अच्छे से रोना नहीं सीखते, जब ये बड़े हो जाएंगे तो शैतानी देखो कितनी करते हैं, जैसे हमारा डुग्गू अब शैतान हो गया है बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ स्टाफ रूम में बैठी हुई हूँ, बातें कर रही थी थोड़ा उनसे, उनकी रिपोर्ट वगैरह दिखा रही थी उन्हें, क्योंकि ना बच्चा तो वो कह रही थी कि दीदी घर ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने उन्हें समझाया कि घर करने में कोई समझदारी ही नहीं है, घर तो कोई भी बच्चा कर दे। मैंने कहा पर नहीं, वो मुझे कह रही थी नहीं मैं घर ही कर लूँ। मैंने कहा नहीं अस्पताल चलो, अस्पताल सबसे अच्छा है, क्योंकि बच्चों को कोई दिक्कत होती है, वैसे बच्चों को दिक्कत होती है तो फिर वो मैनेज हो जाता है।